जनपद बरेली के नगर सिरौली में एक युवक पर शादी का झांसा देकर एक युवती से शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप लगा है। पीड़िता के अनुसार वह 2 महीने तक यौन शोषण करता रहा। युवती ने मामले की शिकायत बरेली एसएसपी से की। इसके बाद एसएसपी के आदेश पर थाना सिरौली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल सिरौली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर सिरौली के मोहल्ला कौवा टोला का रहने वाला आरोपी उसे एक होटल में ले गया। युवती का आरोप है कि आरोपी युवक ने जबरदस्ती अपने मोबाइल में युवती के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए। आरोपी ने कहा कि मैं अपने घर वालों को रिश्ता लेकर युवती के घर भेजूंगा, लेकिन वह टालम टोल करता रहा। युवती के कई बार कहने पर भी उसने रिश्ते के लिए घर वालों को नहीं भेजा और मीठी मीठी बातों में उसे उलझाता रहा। अधिक समय बीत जाने के बाद युवती ने मामले की शिकायत थाना सिरौली पुलिस से की। जब मामला थाने पहुंचा तो युवक ने कुछ समय दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने निकाह नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित युवती बरेली एसएसपी के दरबार पहुंचती है और बरेली एसएसपी को लिखित शिकायती पत्र देकर आरोपी पर कानूनी कार्यवाही की मांग की। एसएसपी के आदेश के बाद थाना सिरौली पुलिस ने 13 जनवरी को आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दिया। पीड़ित युवती का आरोप है कि अब उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़िता ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस मामले में सिरौली थाना अध्यक्ष विनोद सिंह ने बताया कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। युवती के बयान और मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है। आरोपी और उसके घर के लोग फरार हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइए सुनते हैं पीड़िता ने क्या कुछ कहा, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सिरौली से हमारे विशेष संवाददाता रामू कठेरिया के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें 24 और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली के खबरें 24 कार्यालय की। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है एक पीड़िता जिनके गंभीर आरोप हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। आज आप खबरें 24 कार्यालय पर यहाँ पर आई हैं, क्या मामला? एक लड़का फैजान नाम, उसके पिता का नाम है उमर, वो काजी टोला का रहने वाला है। उसने पहले मुझसे बात की, उसके बाद उसने मुझे शादी का झांसा दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा। ये बोल के मुझे होटल ले गया। बोला कुछ, मैं दवाई लेने गई थी, वहाँ रास्ते में मुझे मिला। बोला कहाँ जा रही हो? तो मैंने बोला दवाई लेने जा रही हूँ। तो उसने बोला मैं भी चला हूँ, चलो मेरे साथ। फिर ज़्यादा कहने पे मैं चली गई उसके बाद वो मुझे होटल लेके गया। फिर उसने मुझसे बोला कि कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद तुम दवाई ले लेना। वहाँ मुझे उसने बोला कि अगर हम यहाँ सब मतलब बैठेंगे तो लोग हमें देख के कुछ कहेंगे, इसलिए अपने रूम में चलते हैं। तो मैं उसके साथ रूम में चली गई। वहाँ उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, मेरे मना करने के बाद भी। फिर उसके बाद जब मैंने कहा घर में बताऊँगी मैं अपने, तो उसने मुझसे बोला कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली, अगर किसी को बताया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगा, तुम्हारे घर वालों को दिखा दूँगा। फिर मैंने कुछ नहीं कहा उससे। उसने बोला कि मैं रिश्ता भेज दूँगा, किसी से कुछ कहना मत। फिर मैं अपने घर आई। घर आने के बाद में उसने फिर दूसरे दिन मुझसे बोला कि मेरे पास आओ, मिलने के लिए आओ मुझसे। मैंने उसको मना किया। फिर उसने मुझे वीडियो की धमकी दी, मैं चली गई। फिर इसी तरीके से कई बार उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर जब उसने मुझे 5 जनवरी को बुलाया, उसने मुझसे बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा और जो तुम्हें कीमत चाहिए वो कीमत ले लो। फिर उसने मुझसे बोला कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर मैं घर आई, मेरे घर वालों को मैंने ये सारी बात बताई। उसके बाद मैंने थाने में एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन पे ये तो मतलब वो हुआ था फैसला कि 10 तारीख में निकाह कर लेगा। उसने निकाह भी नहीं किया। फिर जब मैंने ये बात दोबारा थाने में बताई कि निकाह नहीं किया, तो सर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और मुझे सुना भी नहीं। फिर मैं बरेली कप्तान सर के पास गई। वहाँ पर उनके आदेश पर यहाँ थाने में FIR दर्ज की गई। उसके बाद मेरे बयान भी हो गए हैं और मेडिकल भी हो गया, 164 के बयान भी हो गए। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो खुला घूम रहा है। आप कप्तान साहब के पास बरेली पहुंची, वहां से आपको क्या आश्वासन दिया गया? सर ने बोला था कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर उसके बाद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो कोई आपको धमकियां वगैरह दे रहा है क्या? जी, उसने जब मैंने FIR दर्ज कराई थी उसी टाइम पर उसने मुझसे कहा था कि ये FIR वापस ले लो, नहीं तो हम तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे, तुम्हारे पापा के हाथ पैर तोड़ देंगे। इस तरीके से बोला था उसने जी। और उसने बोला था कि तुम्हारी वीडियो है वो वायरल कर देंगे। अश्लील वीडियो वगैरह फोटो वगैरह हैं क्या आपकी? जी, उसके पास हैं। आपको पता नहीं चला था उन्होंने फोटो वीडियो कैसे कर लिए थे? आपको बता के किए थे कि बगैर बताए चुप कैसे कर लिए? उसने मुझे बिना बताए किए थे। मुझे उसने बाद में बताया कि मैंने बना लिए। जी, धमकाने लगे थे? जी, मुझे धमका रहा था वो। और कोई धमकियाँ आपको मिली? धमकी यही दी है कि वीडियो फोटो वायरल कर दूंगा, तेज़ाब डाल दूंगा।
तभी मिली थी, अब तो वो सब लोग भागे हुए हैं घर से। फरार है। जी पुलिस ने दबिश दी है उनके घर पर? जी, पुलिस गई थी उनके घर पे तो कोई मिला नहीं था उन्हें। अच्छा, जी तो क्या कुछ चाहती हैं? अभी आप खबरें 24 कार्यालय पे हमारे पहुंची हैं, क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई हो, उसको सज़ा मिले, बस। सजा मिलनी चाहिए। जी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। देखिए, हमारे कार्यालय पर एक पीड़िता पहुंची जिन्होंने एक कौआ टोला के रहने वाले फैजान पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि उनके साथ इस तरीके का जो घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की करके आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस द्वारा आरोपी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए खबरें 24। सिरौली से संवाददाता रामू कठेरिया की विशेष रिपोर्ट।